तो राम राम दोस्तों। तो देखो देखो मैं क्लास 10th साइंस का चैप्टर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के लेक्चर ला रहा था और सेशन भी उसके चल रहा है। उसके मैंने पार्ट बनाए। इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखो, काम की बात नो बकवास, ठीक है। तो पहले कुछ शुभ काम करने से पहले हम श्री गणेश का नाम लेते हैं। ये तो आपको अब तक मेरी वीडियो देख के पता ही चल गया होगा। नहीं पता चला तो अब देख लो, अब समझ लो। अपने घर वालों से सीखा होगा, कहीं से तो सीखा होगा कि किसी भी शुभ काम को करने से पहले श्री गणेश का नाम लेते तो ओम श्री गणेशाय नमः। और जब हम विद्या की बात करते हैं तो सरस्वती मैया को भैया पूज कर स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। देवी है वो, विद्या की। तो जय सरस्वती मैया। माफ कीजिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है भैया मैग्निफिकेशन। साइन कन्वेंशन में समझा चुका हूँ, ठीक है। अभी भी मैं रिवाइज करवा देता हूँ साइन कन्वेंशन को। साइन कन्वेंशन क्या था? SIGN कन्वेंशन मतलब भैया किसको माइनस चाहिए, किसको प्लस चाहिए, किस चीज फोकस को प्लस चाहिए या फिर यू को प्लस चाहिए, माइनस चाहिए, क्या चाहिए, ये सब कन्वेंशन करता है। कन्वेंशन कन्वेंशन कन्वेंशन। तो सिंपल इसका एक फंडा है, बाकी सब भूल जाओ। सिर्फ एक प्लेन याद रखना है जो कि मैथ में कार्टेशियन प्लेन। इसका नाम पॉजिटिव का एक्सिस है, एक्स एक्सिस, नेगेटिव का एक्स एक्सिस, पॉजिटिव का वाई एक्सिस और नेगेटिव का वाई एक्सिस। बस इसको याद रखना है। पूरा साइन कन्वेंशन है, चाहे मिरर का हो चाहे लेंस का हो, वो सब में अप्लाइड है। ये साइन कन्वेंशन सबकी दवा। इसको समझ लिया तो भैया साइन कन्वेंशन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर ये नहीं पढ़ा तो न्यूमेरिकल नहीं होंगे। पढ़ के आए हो तो बहुत बढ़िया। मैंने पिछली वीडियो में पिछली से पिछली शायद पार्ट कुछ पहले करवा चुका हूँ, बस रिवाइज करवा रहा हूँ कि अगर साइन कन्वेंशन को पढ़ना है, याद करना मतलब समझना है, तो सिर्फ इसको याद करो। बहुत सी किताबों में कि ऊपर की तरफ पॉजिटिव होगी, नेगेटिव की तरफ इमेज नेगेटिव होगी, इधर साइड को पॉजिटिव इमेज मिलेंगी, इधर पॉजिटिव मिलेंगी, इधर नेगेटिव मिलेंगी। क्या भैया क्या? उससे आप भैया समझ तो सकते हो, लेकिन अगर आपने कार्टेशियन प्लेन बनाया तो आप जो बातें पढ़ रहे थे वो लिख भी सकते हो। अगर ऊपर को तो पॉजिटिव, अगर इधर को भैया कौन सा लेफ्ट हैंड साइड को चले तो पॉजिटिव, नीचे को अगर इमेज बड़ी हो मतलब इन्वर्टेड हो तो नेगेटिव, इधर तो नेगेटिव। समझ में आ गया? समझ में आ गया? लेफ्ट चलू तो पॉजिटिव, सॉरी 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 माफ कीजिएगा, राइट चलू तो पॉजिटिव, लेफ्ट चलू तो नेगेटिव, ऊपर बढ़ू तो पॉजिटिव, नीचे बढ़ू तो नेगेटिव। जैसे अब आप एक चैप्टर पढ़ोगे बायोलॉजी में जिसका नाम है प्लांट हार्मोन, ऐसा ही है नाम। प्लांट हार्मोन वाला चैप्टर है एक। क्या नाम है अभी देखते हैं, एनसीईआरटी की खोल कर। इसका नाम है, हाँ, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन। अब ये मैं समझने मेरे को चैप्टर के नेम नहीं आता, मैं पढ़ा कर सकता हूँ नहीं यार। मैंने बहुत से चैप्टर पढ़े, ये इनके अलावा भी मैं अब आगे पढ़ूंगा और पढ़ रहा हूँ और पढ़ा था। तो ऐसे रिवाइज नहीं होते, लेकिन हाँ एक बार दिमाग में बैठ जाते तो बैठ जाते, ठीक है। तो बस साइन कन्वेंशन को पढ़ो। साइन कन्वेंशन भैया डिजिटल बोर्ड नहीं है, मेरी उम्र कम है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेरी विद्या समझ आ रही तो ये कुछ मायने नहीं रखता, ये सच में मायने नहीं रखता, ठीक है।
ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है दोस्त, ठीक। भैया बहुत सी वीडियो ऐसी होती है, डिजिटल्स बोर्ड होते हैं, उम्रदार होते हैं, लेकिन यार उनकी विद्या विद्या मतलब समझाया हुआ समझ नहीं आता, तो यार वो डिजिटल बोर्ड की थोड़ी गलती है या फिर वो बड़े उनकी गलती है? नहीं, उनको ट्रिक्स मतलब समझाने की तरीके नहीं पता। समझ में आया? मैं ये नहीं कह रहा हूँ मुझे पता है, देखो तुम ऑब्जर्व करो, जिससे अच्छे समझ में आए उसको पकड़ो। ठीक, ठीक है, ठीक है। तो आगे करते हैं। और एक और बात है, जब एक्सपीरियंस किसी बंदे को चाहिए तो वीडियो तो डालनी पड़ेगी ना उसको। यूट्यूब वो पर पढ़ाना है तो पढ़ाने के लिए वीडियो भी तो डालनी पड़ेगी ना। तो स्टार्ट कर रहा है तो एक्सपीरियंस तो जीरो है। जब करेगा, जब आगे कदम बढ़ाएगा तभी तो चलेगा, मतलब एक वीडियो डालेगा तभी तो एक्सपीरियंस आएगा। दोस्त इस बात को समझना चाहिए कि दूर से कहते हैं अरे यार इसके तो 0 सब्सक्राइबर है, 4 सब्सक्राइबर, 5 सब्सक्राइबर है, इसको तो रहने दो। ऐसे नहीं होता, ठीक है। तो लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन सिर्फ उसका एक साइन कन्वेंशन, मिरर का या फिर लेंस का सिर्फ एक कार्टेशियन प्लेन पूरे साइन कन्वेंशन को, चाहे मिरर का या फिर लेंस का, डिफाइन कर देगा। ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव, इधर पॉजिटिव। भैया जब न्यूमेरिकल करो इसको कोने में बस ज्यादा, बस इतनी सी जगह घेरेगा, इतनी सी, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, बस इतनी सी जगह, इतनी सी जगह। जब न्यूमेरिकल करोगे ना तो ये आपकी हेल्प करेगा। इसको मान लो ऑप्टिकल सेंटर या फिर पोल, मिरर आए तो पोल, ऑप्टिकल लेंस आए तो ऑप्टिकल सेंटर। समझ में आ गया? ठीक है, समझ में आया दोस्त? दोस्त तो समझते हैं, साइन कन्वेंशन हो गया। तो ये तो एक सिंपल सा फंडा था, मैंने आपको ये समझा चुका हूँ। देखो मिरर में भी पढ़ा चुका हूँ, वही लेंस में भी काम करेगा, ठीक है। तो अब आते हैं मैग्निफिकेशन पे। मैग्निफिकेशन 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 ये वीडियो ज्यादा लंबी नहीं होगी। देखो मैंने बहुत सारे चैप्टर, मैंने 3 वीडियो बना चुका हूँ मैथ के चैप्टर की, मतलब 3 चैप्टर, 1 2 3 मैथ के नंबर, रियल नंबर्स पहला चैप्टर, पॉलिनोमियल दूसरा, और तीसरा लीनियर पेयर ऑफ क्वाड्रेटिक लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन तीसरा चैप्टर था। अरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो चौथा है, माफ कीजिएगा, ठीक है। तो तीसरा लीनियर पेयर वाला तीसरा चैप्टर, वो भी मैं स्टार्टिंग से 3 रियल नंबर्स और दूसरा पॉलिनोमियल्स और तीसरा लीनियर पेयर, ठीक है। तो और क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी पढ़ाया नहीं है, कोई चिंता, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी नहीं पढ़ाया। हाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं पढ़ाया, उसमें फॉर्मूलेज वगैरह है ना, हाँ हाँ नहीं पढ़ाया। तो देखो लाइन से चलते, मैंने मैथ के 3 चैप्टर, साइंस में पहला चैप्टर है, मतलब केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन निपटा चुका हूँ। अब साइंस का मतलब फिजिक्स का पहला चैप्टर लाइट निपटा रहा हूँ। अब लाइट के बाद बायोलॉजी पे आएंगे, बायोलॉजी का पहला चैप्टर लैब प्रोसेसेस ध्यान से पढ़कर फिर पूरी साइंस का 1 चैप्टर निपटा देंगे, मैथ का 1 चैप्टर। अगर आप कमेंट में लिखते हो कि मैं बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ाऊँ तो मैं पढ़ा सकता हूँ, ठीक है, आप चाहते हो तो। पहले अभी इसकी ही कहते हैं कल्पना। तो मैग्निफिकेशन पूरी डिटेल में मैंने लाइट की सीरीज में बता चुका हूं। जो लाइट चैप्टर था ना, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, उसका पार्ट कौन सा वाला पार्ट जिसमें मैं मैग्निफिकेशन मिरर का समझा रहा हूँ, उसमें मैग्निफिकेशन की पूरी थ्योरी समझा चुका हूँ कि मैग्निफिकेशन होता क्या है, ठीक है। मेरे से यहाँ पर 2 गुना लंबा एक लड़का खड़ा है भैया, कोई बोलेगा अरे इससे 2 गुना बड़ा ये है। अब जैसे एक मिरर है, उसकी इमेज वहां है और ऑब्जेक्ट में हूँ, तो मेरी इमेज मुझसे 2 गुना बड़ी है, ऐसे बोलते हैं ना। गुना रिलेशन, रिलेशन या फिर कंपैरिजन करना कि मुझसे 5 गुना बढ़िया है, ऐसे बोलते हैं ना। 5 गुना उसका कैमरा बढ़िया है, 6 गुना उसका कैमरा बढ़िया है, 6 गुना वो नेचर में अच्छा है। भैया कैसे
ऐसे, ठीक है। तो गुना मतलब एक कंपैरिजन करना, गुना मतलब ये दरवाजा उस दरवाजे से 10 गुना बड़ा है, ऐसे। तो एक कंपैरिजन है, ये बता चुका हूं। और हाँ, इसका फॉर्मूला चेंज हो जाता है। इसके दो फॉर्मूले एक तो जो मिरर वाला था एच डैश अपॉन एच, ये पता किससे आया है? ये डेराइव्ड है खुद से, मतलब जो साइंटिस्ट है, साइंटिस्टों ने मिलकर, भाई वो भी साइंटिस्टों ने, लेकिन ये डेराइव्ड है, ये कह रहा हूँ। इसका दूसरा फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला तो मिरर में भी काम करता है, ये वाला फॉर्मूला मिरर में, लेकिन लेंस के कंडीशन में ये v अपॉन यू वाला रिलेशन बिना माइनस के हो जाता है, बिना माइनस के, बिना माइनस के हो जाता है, बिना माइनस के। ठीक, ठीक, ये पता मैंने क्यों बनाया है। और ये यहाँ पे ये नीचे ये क्या कहते हैं उसके, लाइन क्यों की है भैया? क्योंकि अगर मैं ऐसे ही बना के आ जाऊं तो किसी को, एग्जामिनर को ये ना लगे कि ये वी बना के आया हूं मैं, इसलिए मैं इसकी हमेशा ये बना देता हूँ कि सबको ये लगे कि यू है, यू है भैया, यू है। मतलब अपने ऊपर रखकर मैं बता रहा हूँ कि ऐसा करा करो, ठीक है। मैं ऐसे रखे आया तो एग्जामिनर ये ना सोचे कि वी है, ऐसे कर दिया करो, यू लगेगा भैया। और अगर ऊपर वी है, अगर तुम ऐसे बनाया हो तो किसी को ऐसा ना लगे कि यू है, इसलिए ये बनाना और ये बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो मिरर वाले में, मिरर मिरर वाले में यहाँ पे नेगेटिव का साइन आ जाता था, लेकिन यहाँ पे आपको, अब यहाँ पे पूरी जो v अपॉन यू है पॉजिटिव का है। क्यों? क्यों? क्योंकि यार लेंस उसका डबल होता है। एक रीजन बता रहा हूँ जो कोई नहीं बताता। मैंने बोला था कि जो लेंस है वो मिरर से ही बनते हैं, 2 मिरर्स या 3 मिरर्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। तो भैया जब मिरर्स का मैं मैग्निफिकेशन निकालता हूँ v अपॉन यू वाले में तो नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव v अपॉन यू उसकी पावर इनटू ये तो सेम है, तो नेगेटिव का एक और वैल्यू आएगी 1, तो 1 से 1 कटा। न्यूमेरिकल वाइज मत समझो, अभी मेरी बात सुनो, ठीक है। ये तो मैंने अभी थोड़ा सा आपको बेस समझाया, माइनस, अब ये मत बोलना कि -1 कहाँ से आ गया। देखो ऐसा होता है, v अपॉन यू, ये एक मिरर की मैग्निफिकेशन है। अब जब हम लेंस बनाते हैं तो एक ही मैग्निफिकेशन का लेंस लेना पड़ेगा, कोई कोई ले लेता है दूसरी, लेकिन मेजरली एक ही मैग्निफिकेशन का लेते हैं, तो उसकी जो मैग्निफिकेशन है गुणा नहीं होगी बल्कि सेम हो जाएगी, गुणा नहीं होगी बल्कि सेम हो जाएगी। तो उसका मैग्निफिकेशन तो सेम है, उसका मैग्निफिकेशन तो सेम है, लेकिन माइनस तो लग जाएगा, माइनस। अब इसको देखो, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो नेगेटिव का v अपॉन यू और नेगेटिव का v अपॉन यू, तो माइनस से माइनस कट, v अपॉन यू, v अपॉन यू। अब ये मत करना यहाँ पे मैं स्क्वायर लगा दूं, नहीं बेटा बच्चों, ये एक ही है, v अपॉन यू की वैल्यू एक ही है, उसकी मैग्निफिकेशन सेम है, बस साइन ही कटे, ठीक, ठीक है, ठीक है। ये बस मैंने एक लॉजिक बताया कि प्लस पॉजिटिव कैसे हो गए। अब देखा होगा आपने नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव होता है, या है जी, है जी, है जी, है जी, है। नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव होता है, मैंने ये बताया था, नेगेटिव प्लस नेगेटिव पॉजिटिव, साइन नेगेटिव का आएगा लेकिन आएगी वैल्यू जुड़कर, ये बोलना चाह रहा हूँ। समझ गए, समझ गए, समझ गए। तो ये एक लॉजिक है, आपको याद कर सकते हैं भैया। लेंस बनता है 2 मिरर्स के, एक मिरर की मैग्निफिकेशन माइनस में होती है, तो 2 मिरर की माइनस इंटू माइनस प्लस हो गई, मतलब माइनस और माइनस प्लस होता है,
तो मैग्निफिकेशन लेंस की भी प्लस में आनी चाहिए। तो एक एक लॉजिक बना दिया, एक लॉजिक है। इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो और भी है कि इसकी नेगेटिव की पॉजिटिव की क्यों है, लेकिन बस मैंने एक लॉजिक बताया, इससे आप याद कर सकते हो, कंफ्यूज नहीं हो सकते। ठीक है, तो इसका मैग्निफिकेशन का टॉपिक खत्म। अब आते हैं मिरर फॉर्म लेंस फॉर्मूला पर। ये भैया ये लेंस फॉर्मूला के बाद न्यूमेरिकल का लेक्चर लाऊंगा, या फिर अभी एक दो करवा दूंगा। लेंस फॉर्मूला, चलो यार एक साथ यार पावर ऑफ लेंस भी निपटा लें। पावर ऑफ लेंस निपटा दीजिए तो थ्योरी पूरी खत्म। फिर अगले लेक्चर में पूरे न्यूमेरिकल लाएंगे। ऐसा कर लेते हैं। तो मेरा फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u डिस्कस टू 1/h। इसमें बस एक ही कमी है, अगर यहाँ पॉजिटिव लग जाता तो ये पता है क्या होता, ये होता मिरर फॉर्मूला। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव लग गया तो क्या बनेगा, बोलो वे, बोलते क्यों नहीं। तो लगेगा नेगेटिव का। आपको इसको ध्यान रखना है। इसका कोई लॉजिक होता तो बताता, इसका लॉजिक कैसे समझोगे, बताओ बताओ बताओ। ठीक है। तो इसको आपको कैसे भी करके मतलब ध्यान रखना होगा कि नेगेटिव लेंस होता है और पॉजिटिव मिरर होता है, ऐसे याद रख सकते हो। भैया आंखों में लेंस चढ़ गया मतलब चश्मा चढ़ गया, तो यार सब यार टोकेंगे मुझे, यार तुम देखो उसके अभी से चश्मा लग गया ऐसे। तो ये एक नेगेटिव वे है। तो नेगेटिव तो नेगेटिव लेंस, तो लेंस लगवाना ही गलत नेगेटिव विचार है। तो लेंस लगवाना नेगेटिव विचार, अरे लेंस फॉर्मूला में नेगेटिव आता है, अरे हाँ। और मिरर, भैया शीशा के आगे यार बार काटू तो कितना अच्छा लगता है यार। पॉजिटिव वे मतलब पॉजिटिव विचार है ये तो। अच्छा हेयर स्टाइल मतलब बार काटना बहुत इंपॉर्टेंट रखता है मिरर, तो ये पॉजिटिव है। अरे मिरर पॉजिटिव विचार, अरे मिरर का फॉर्मूला पॉजिटिव में होता है, याद आ गया, यस। ऐसे याद कर सकते हो, एक लॉजिक बताया बच्चों। ठीक है, अपने दोस्तों के भी बता देना कि ये लॉजिक ऐसे भी याद कर सकते हो। मिरर मैग्निफिकेशन का लॉजिक बता दिया, लेंस फॉर्मूला का लॉजिक बता दिया। ठीक है, तो ये खत्म। देखो अब लेंस फॉर्मूला खत्म। अब मैं एक दो चीजें कर सकता हूँ। एक तो मैं आपको पावर ऑफ लेंस समझा सकता हूँ, या दूसरा मैं पहले न्यूमेरिकल करा दूँ। तो मेरा एक विचार है कि एक साथ वीडियो लाऊं जिसमें लेंस के न्यूमेरिकल भी हो और पावर ऑफ लेंस के न्यूमेरिकल भी हो। तो एक साथ कर लेते हैं और आज थ्योरी निपटा लेते हैं। तो थ्योरी है पावर ऑफ लेंस, या आखिरी टॉपिक है पावर ऑफ लेंस। भैया लेंस की पावर मतलब लेंस की पावर मतलब भैया देखो, भैया एक कोई भी एंगल, मेरी बात ध्यान से सुनो, कॉपी को रख दो, पेनों को रख दो, अब सुनो मेरी बातें। कोई भी एक एंगल की डिग्री मतलब कोई भी एक डिग्री पर एक लेंस का कन्वर्ज और डाइवर्ज करने का एबिलिटी, मतलब उस डिग्री को हम पावर ऑफ लेंस बोलते हैं। ठीक, ऐसा कोई एक मिरर है, सॉरी एक लेंस है, वो ज्यादा कन्वर्ज करता है, मतलब ज्यादा इकट्ठी करता है एक पॉइंट पर। ठीक है, तो उसकी जो पावर ऑफ लेंस है वो अलग होगी। कहते हैं पावर मतलब उसकी ताकत, वो कितना कन्वर्ज कर सकता है, कितना डाइवर्ज कर सकता है, उसकी ताकत। वैसे बात कर रहा हूं मैं भैया। देखो आपने कभी भी अपने दादा दादी अगर पिताश्री देखे, मतलब पिताश्री और माताश्री को चश्मा है तो तो देखा होगा, अरे कितनी पावर का है भैया, है जी, कितनी पावर का है ये, 5
10 कितनी वैसे 5 देश नॉर्मली नहीं होता, मतलब कितनी पावर का है। कोई बोला होगा अरे ये मेरी पावर का तो नहीं है, मेरे को इस पर नजर नहीं आएगा। अब कभी आपने देखा है कि आपके एक फैमिली में अगर किसी 2 जन की आंखें खराब हो, मतलब वैसी खराब नहीं, चश्मा लगा हो, तो क्या वो एक दूसरे का चश्मा लगा सकते हैं? नहीं, वो तभी लगा सकते हैं जब उनकी आंखें एक पॉइंट तक रखी हों। ठीक है, उनकी जो लेंस का जो चश्मे का लेंस है उसकी पावर कम ज्यादा होने के कारण वो एक दूसरे का नहीं लगाते। अगर सबकी लेंस की एक ही पावर होती, मतलब एक ही कन्वर्ज करने की पावर, एक ही डाइवर्ज करने की पावर होती, तो भैया तुम्हारे दादाजी पिताश्री का लगा लेते, तुम्हारे पिताश्री दादाजी का लगा लेते, अम्मा उनका लगा लेती भैया। है जी, समझ आ गया? समझ में आया? अब कोई टीचर दूसरे टीचर का लगा ले, किसी का वहां पर लगा ले, भैया ऐसे नहीं होता। मैंने तो देखा है कि अपना अपना ही पास होता है, उसकी पावर होती है कुछ। तो किसी लेंस की एक डिग्री पर कन्वर्ज और डाइवर्ज करने की एबिलिटी को हम पावर ऑफ लेंस बोलते हैं। पावर ऑफ लेंस बोलते हैं। इसकी दूसरी डेफिनेशन है, इसका पहले फॉर्मूला समझो। इसका पहला फॉर्मूला समझो, 1/f इन मीटर। मैं अब इस फॉर्मूले से ये कह सकता हूँ कि जो पावर ऑफ लेंस है वो एक डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ है, वो भी मीटर। समझ में आ गया? मतलब एक मतलब 1 डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ इक्वल टू पावर ऑफ लेंस, ये भी कह सकते हो डेफिनेशन में। लेकिन ज्यादा से ज्यादा जो मैंने पिछली डेफिनेशन, द डिग्री ऑफ कन्वर्ज और डाइवर्ज द रे इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस, ये ज्यादा लिखोगे। अगर दोनों लिख क्या भैया, एग्जामिनर खुश हो जाएगा और भैया फुल में से अगर कोई गलती नहीं होती है तो। ठीक है, तो पावर ऑफ लेंस समझ में आ गया? समझ में आ गया? ठीक, ठीक है, ठीक 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 ठीक। तो एक और बार समझाऊं। अब अपने दादाजी का चश्मा लेके आओ, जल्दी लेके आओ, लगाओ। क्या आपको साफ साफ दिख रहा है? नहीं दिख रहा, मेरे को भद्दा दिख रहा है। अब जल्दी से दादी जी का, पिताश्री का, माताश्री का, किसी और का लाओ, जल्दी 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 ले आए। अब उसको लगा के देखो, अब पहले वाले से भद्दा दिख रहा है या फिर उससे साफ दिख रहा है? पॉइंट पकड़ लिया सर जी, ऑब्जर्व कर लिया। मतलब मैं तो फिजिक्स समझने लगा हूँ, ऑब्जर्व करना ही फिजिक्स है। माफ कीजिएगा। ठीक है। तो क्या समझ में आया कि दोनों की जो मैंने चश्मा लगाया, एक में ज्यादा भद्दा दिख रहा था, एक में नहीं दिख रहा, एक में इतना भद्दा नहीं दिख रहा भैया, एक में इतना साफ दिख रहा है मेरे को, मतलब तुम्हारी आंखें खराब हो गई हैं। और दूसरे में बोलो, दूसरे में भद्दा। तो एक में भद्दा, कुछ कम भद्दा या फिर साफ। तो उसकी मतलब ऐसा हो क्या जाता है उस लेंस में? भैया बन रहा एक ही मटेरियल से, तो उस लेंस में हो क्या जाता है कि मेरे को एक में भद्दा, एक में साफ, एक में कम भद्दा दिख रहा है? उसकी वजह है उसकी पावर, उसकी एक डिग्री रखी जाती है जिससे लाइट रे ऐसे आए कि एक पॉइंट पर कन्वर्ज हो जाए या फिर डाइवर्ज हो जाए, जिससे आपको दिखने लगे। ठीक है, तो वो पावर ऑफ लेंस की पावर जो होती है लेंस की, वो अलग अलग हो सकती है, सेम भी हो सकती है किसी किसी लेंस की। तो ऐसे समझ लो। तो समझ में आया? द डिग्री इन विच द डिग्री ऑफ, हाँ ऐसे, द डिग्री ऑफ कन्वर्जिंग और
diverging, diverging, the light ray, the light ray is called, is called power, power of a lens, power of a lens। ठीक है, ठीक है, देख लो, ध्यान से देख लो, समझ सकते हो, समझ सकते हो। या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि एक्सप्रेस्ड की जाती है वो डिग्री पावर से। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, उस डिग्री को हम पावर बोलते हैं। तो इस फॉर्मूले को हमेशा याद रखना, P इक्वल्स टू 1/4 फोकल लेंथ, और जो फोकल लेंथ होनी चाहिए वो मीटर में होनी चाहिए। अगर आपको सेंटीमीटर में है तो कन्वर्ट कर लेना, लेकिन हमेशा याद रखना कि जो फोकल लेंथ है वो मीटर में ही लिखो, जो कि आपकी एनसीईआरटी में है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो एक बात याद रखना कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। और हमेशा याद रखना, अगर आपको कभी भी सेंटीमीटर को मीटर में या फिर मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना हो ना, तो इसको देख लो कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो इससे आपको चेंज कर, देखो अगर आपको 15 मीटर दिखे तो दोनों तरफ 15 15 गुणा। अगर आपको 1 सेंटीमीटर की क्या पूछे, 1 सेंटीमीटर मीटर में पूछे, तो ऐसे कर सकते हो 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। अब जो ये 100 है वो इंटू 1 सेंटीमीटर ही तो है, ये 100 डिवाइड में चला जाएगा 1/100 इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। तो 1/100 जो है 1 सेंटीमीटर के बराबर है, 1 सेंटीमीटर के बराबर, ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, ठीक है। अब चाहे आपको 5 दिया हो, 10 दिया हो सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर गुणा करो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो आप अपना सेंटीमीटर मीटर में निकाल सकते हो या फिर मीटर सेंटीमीटर में निकाल सकते हो। ठीक है, तो बस ये याद रखना कि 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। तो पावर ऑफ अ लेंस भी खत्म। अब इसका एक छोटा सा टॉपिक है, छोटा सा, उसको उसको समझो कि पावर नेगेटिव कौन सी लेंस में होगी और पॉजिटिव। अब ये मत बोलना कि भैया पावर भी नेगेटिव और पॉजिटिव में कर रहे हो अब तुम, अब इसके लिए साइन कन्वेंशन लूं क्या? नहीं, इसके लिए साइन कन्वेंशन नहीं चलेगा, इसके लिए चलेगा भैया दिमाग। इसके लिए तो आपको यार खुद समझना पड़ेगा। और हाँ, अब पावर डेफिनेशन पीछे करा दी, फॉर्मूला पीछे लिख दिया, इसकी एसआई यूनिट, एसआई यूनिट मतलब किसमें नापा जाएगा? डायप्टर, अरे रे रे, डायप्टर, 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 डायोप्टर, डायप्टर। ठीक है, ये ओ है, ए मत समझिए ना, ओ है, ओ है, ओ है, डायोप्टर। इसके ऐसा ही ना फॉर्मूला, चलो एक बार लिख देता हूँ, फॉर्मूला P इक्वल्स टू 1/f मीटर में है। ठीक है, ठीक है, हाँ। अब जो पावर है, अगर आप लोग को दिखती है कि पॉजिटिव में, जो पावर ऑफ लेंस है अगर आपको पॉजिटिव में दिखती है, तो ये समझ सकते हो कि वो कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स लेंस की है। भैया मिरर का कोई फंडा ही नहीं है, मिरर की कोई पावर नहीं होती, तो आप दिमाग ये लगा सकते हो कि लेंस में ही मुझे देखना है। अगर पावर नेगेटिव, इसको अभी मैं एक ट्रिक के साथ समझाऊंगा, कोई चिंता करने वाली नहीं है। कॉनकेव लेंस, आप देखो याद कर सकते हो, देखो यहाँ तक तो आपको क्लियर, इसको तो आपको खुद याद करना पड़ेगा यार, मैं कैसे करवा सकता हूँ कि पावर की ऐसा यूनिट डायप्टर, इसको याद रखना है, डायप्टर, डायप्टर, डायप्टर। ठीक है, इसको याद करना ही पड़ेगा भाई। इसकी ट्रिक क्या हो सकती है बताओ, ट्रिक हो तो मुझे बताना। तो डायोप्टर पावर की ऐसा यूनिट, फॉर्मूला P इक्वल्स टू 1/f। ठीक है, अगर किसी की पावर पॉजिटिव में है, या फिर आपको ये पूछा जाए कि कॉन्वेक्स लेंस की पावर किस में आएगी, तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स में उसका लास्ट लेटर उठा लो, उसका लास्ट लेटर उठा लो। तो कॉन्वेक्स में x आता है,
एक्स को मैं ऐसे लिखता हूँ, आप कभी कोई लोग ऐसे लिखते होंगे अपनी अपनी दिनचर्या भैया। तो जो ऐसे लिखते हैं उसके लिए तो सरल है, मतलब एक्स को कोई ऐसे ही तो लिखता है, तो मैं इसको सीधा नहीं कर सकता। ये अभी आपको गुणा का निशान लग रहा है, मल्टीप्लिकेशन का निशान है, तो मल्टीप्लिकेशन को साइन को ऐसे घुमाना, थोड़ा ऐसे घुमाना लेफ्ट की तरफ, तो लेफ्ट की तरफ घुमाओगे तो ऐसा बन जाएगा ना, तो पॉजिटिव बन गया ना। तो इसको थोड़ा ऐसे देखो तो पॉजिटिव लग रहा है ना, ये एक्स, एक्स जो है कॉन्वेक्स में, तो एक्स है वो पॉजिटिव लग रहा है, तो पॉजिटिव की पावर। और केव, केव, अब इसको ऐसे समझ सकते हो, केव में रहता कौन, शेर, भालू, चीता। अगर केव में जाऊंगा तो भैया गलत ही गलत हो जाएगा, मतलब नेगेटिव हो जाएगा मेरे साथ, तो नेगेटिव, केव में जाऊंगा तो नेगेटिव हो जाएगा, मतलब कौन केव की पावर नेगेटिव में, और ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। दूसरों को भी समझा सकते हो या मदद कर सकते हो उनकी। और कॉन्वेक्स का लास्ट लेटर गुणा का निशान लगता है आपको, गुणा, मतलब एक्स, एक्स को थोड़ा तिरछा देखोगे ना तो वो पॉजिटिव का लगेगा, पॉजिटिव का साइन मतलब प्लस लगेगा, और प्लस याद आ गया तो प्लस पावर प्लस, ठीक। तो भैया थ्योरी खत्म, ठीक है, 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 ठीक है। देखो पावर ऑफ लेंस हर एक मिरर की अलग अलग होती है और कुछ कुछ की सेम होती है, ठीक है, उसको तो देखते हैं। अब एक और पावर का, पावर का एक फंडा और बचा है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। उसका फंडा समझ लिया तो सब कुछ समझ ली, मतलब चैप्टर खत्म, चैप्टर खत्म। आखिरी कल वीडियो आएगी, कल या परसों, किस पर आएगी पता है, न्यूमेरिकल्स, पावर, कॉम्बिनेशन ऑफ अ लेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, इसको हटाओ, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। अब देखो भैया, मैंने दो लेंस लिए उसको जोड़ दिया, क्यों जोड़ा, उसकी पावर को बढ़ाने के लिए, मतलब मैं उसको ज्यादा कन्वर्ट करके दूर का देख पाऊं या फिर बहुत पास का देख पाऊं, उसकी पावर को एडजस्ट कर लिया। तो भैया उसकी पावर निकालेंगे कैसे, उसकी पावर निकालेंगे कैसे, तो इसका भी फॉर्मूला बनाओगे तुम बनाओगे। तो मैंने एक लेंस जोड़ा, क्या लेंस है, कॉनकेव, इसमें कोई सा भी जोड़ दिया यार, ये कॉन्वेक्स जोड़ दिया, कॉन्वेक्स जोड़ दिया, कुछ भी जोड़ सकते हो। तो एक मिरर ये, एक मिरर ये, तो इसकी पावर क्या फॉर्मूला होता है, P अपॉन 1 अपॉन F1, F1। ये मैंने मिरर 1 माना, ये मिरर 2 माना, तो मिरर 1 की फोकल लेंथ, मिरर फोकल लेंथ 1 होगी, मिरर 1 की फोकल, ओहो गलती से कुछ और निकल गया, मिरर नहीं लेंस, लेंस 1 की फोकल लेंथ भी 1 की कह सकता हूँ, लेंस 1 की फोकल लेंथ 1, कोई दिक्कत नहीं है। और 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 बस, मिरर 2 की, मिरर 2 लेंस 2 की फोकल लेंथ 2। अगर मैं पी नेट निकालता हूँ, मतलब पी का पावर पूरी निकालता हूँ, तो 1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन F2 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, देखो ध्यान से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, देख सकते हो, आराम से देख लो, कोई चिंता वाली बात नहीं है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अरे अरे अरे, हम्म, हम्म, अरे सही था, सही है, ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक ठीक, ठीक है, ठीक है। तो पी नेट का फॉर्मूला मैं निकाल सकता हूँ, पी नेट का फॉर्मूला क्या होगा, 1 अपॉन नेट, अरे फोकल नेट, ये P1 मतलब पावर 1, मतलब इस
दोबारा से मैंने एक लेंस का नाम रखा 1, तो उसकी फोकल लेंथ का नाम भी मैं 1 लिख लूंगा। तो लेंस 1 की पावर 1 इजकल्स टू 1 अपॉन लेंस की फोकल लेंथ 1, मतलब इसकी पावर भी P1 होगी और इसकी फोकल लेंथ 1 होगी, माना, क्योंकि लेंस 1 माना, ऐसे लिख सकते हो यार, तुम समझ नहीं पा रहे हो। लेंस 1, मैंने एक लेंस का नाम 1 रखा, तो फोकल लेंथ 1 पावर 1 उसका नाम रख दिया। लेंस 2 पावर 2 फोकल लेंथ 2, ऐसे ऐसे, समझे? उसका मुझे एक फॉर्मूला आया, इसको आप समझ नहीं पाए, मुझे पक्का पता है आप इसको समझ नहीं पाए होगे, तो इसको बाद में समझते हैं। पहले इतना समझ में आ गया? ये मैंने सिर्फ P अपॉन 1 अपॉन एफ, P इजकल्स टू 1 अपॉन एफ का फॉर्मूला लगाया है, और मेरे मिरर के नाम है, मिरर लेंस के नाम है लेंस 1 और लेंस 2, तो मैंने लेंस के हिसाब से उसको 2 1 के हिसाब से बांट दिया। ठीक है, ठीक है। अगर मैं P पूरा निकालता हूँ, मतलब पावर किस इस कॉम्बिनेशन की पूरी निकालता हूँ, तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा? 1 अपॉन एफ नेट, 1 अपॉन एफ नेट, 1 अपॉन एफ नेट, मतलब 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 पी नेट में एक और तरह से तो लिख सकता हूँ, मतलब इन दोनों की पावर क्या लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ? बोलो 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 बोलो। पी नेट इज टू P1 प्लस P2, दो मिरर है, दो लेंस है, पावर 1 प्लस पावर 2, तो उसकी पावर जो है पी नेट के बराबर होगी। पी नेट मतलब उसकी होल पावर, तो इसकी होल पावर क्या होगी? होल पावर में ऐसे कह सकता हूँ कि P1 P प्लस P2 के बराबर होगी, मतलब पावर 1 और पावर 2 के बराबर होगी पी नेट। समझ में आ गया? समझ में आ गया? समझ में आ गया? समझ में आ गया? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके ओके ओके। मैं बस ऐसा कह रहा हूँ, अगर इसकी पावर 3 है, 3 डायप्टर है, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि पावर पी नेट ये कह सकता हूँ कि P1 प्लस P2, इस फॉर्मूले को लगा के 3 डायप्टर, P1 1 डायप्टर प्लस P2 2 डायप्टर, तो 3 डायप्टर इज टू 3 डायप्टर। ठीक ठीक ठीक। इसका पूरा वजन नापू, 200 ग्राम। अगर मैं इन दोनों गद्दे को, इसके गद्दे को, फॉर्म को और इसकी प्लास्टिक को अलग अलग कर दूं और उसका अलग अलग वेट नापूं, अगर इस गद्दे का वेट आए 50 ग्राम और इसका आए प्लास्टिक का 150 ग्राम, तो भैया मैं ये कह सकता हूँ कि इससे जब ये डस्टर जुड़ा हुआ था, उसकी पूरा वेट फॉर्म के वेट और प्लास्टिक के वेट के बराबर है। बस यही, इस पूरे जो मैंने कॉम्बिनेशन बनाया उसकी पूरी पावर, दो लेंस लगाए उनकी पावर प्लस पावर करके उसकी बराबर है, मतलब इसकी पावर और इसकी पावर इस पूरे की पावर के बराबर है। ये बस ये फॉर्मूला है, ये कह रहा है। ठीक है, तो बस इस फॉर्मूले को यहाँ पे रखना है। तो पी नेट को लिख सकता हूँ P1 प्लस P2 प्लस पी एफ नेट। तो P1 का फॉर्मूला 1 अपॉन F1, P2 का फॉर्मूला 1 अपॉन F2 इसका 1 अपॉन F नेट। अगर आपको कोई कहता है कि इसकी जो फोकल लेंथ है पूरी इस कॉम्बिनेशन की निकालो, मतलब पूरी फोकल लेंथ मतलब F नेट निकालो, तो इस फॉर्मूले को लगाना है, इस फॉर्मूले को लगाना है। अगर पावर पूरी पावर की बात करता है तो पावर इस फॉर्मूले को लगाना है। ठीक है, तो बस ये कॉन्सेप्ट खत्म। तो मिलते हैं अगली वीडियो न्यूमेरिकल्स वाली वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।